जब शहजादा अरसलान के चेहरे पर दरबार के सिपाहियों ने पहला थप्पड़ मारा तो उस वक्त दरबार में 100 से ज्यादा दरबारियों की सांसें रुक गई थीं, क्योंकि ये थप्पड़ किसी मामूली इंसान के चेहरे पर नहीं पड़ा था। ये थप्पड़ उस नौजवान के चेहरे पर पड़ा था जो कल तक इस सल्तनत का वारिस था, जिसके नाम से दुश्मन लश्करों के घुटने कांपते थे, जिसके हाथों से गरीब रियाया को अशर्फियां मिलती थीं। मगर आज उसके दोनों हाथों में लोहे की जंजीरों का वजन था। उसके रेशमी लिबास छीने जा चुके थे और उसके जिस्म पर मैला कपड़ा लपेटा गया था, जैसे वो कोई गिरफ्तार चोर हो, कोई कैदी, कोई मुजरिम। और उसका जुर्म इतना शर्मनाक था, इतना घिनौना था कि जब काजी ने दरबार में बुलंद आवाज से उसका इल्जाम पढ़ा तो मलिका जुबैदा, जो अपने तख्त पर बैठी थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी उंगलियां तख्त की दस्तक पर कसी गईं, जैसे कोई उसकी रूह को नोच रहा हो। और सुल्तान ज़हीरुद्दीन, वो सुल्तान जिसकी एक नजर से पहाड़ों में दरारें पड़ जाती थीं, उस सुल्तान की दाढ़ी वाली थोड़ी कांप उठी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो सुन रहा हो मगर सुन नहीं सकता था। काजी की आवाज दरबार की बुलंद छत से टकरा कर लौटी। हर लफ्ज एक कांटा था जो हर किसी के कानों में चुभता गया। शहजादा अरसलान बिन ज़हीरुद्दीन पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि उसने बाजारे ज़र की मशहूर रक्सकार महज़बीन को रात की तारीकी में अपने खैमे में बुलवाया और फिर उसके साथ वो सलूक किया जो एक दरिंदे का होता है, जबर का सलूक, और फिर उसे नीच अल्फाज कहकर अपने खैमे से निकाल दिया। दरबार में सन्नाटा था, मगर यह खामोशी शांति की नहीं थी। यह खामोशी उस किस्म की थी जो तूफान से पहले होती है। दरबारियों की नजरें अरसलान पर थीं। कुछ में हैरत थी, कुछ में नफरत, और कुछ में बहुत थोड़ी सी शर्म थी कि वो इस शहजादे को जानते थे और आज उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अरसलान की जंजीरों वाली हाथों में एक हल्का सा कांपना था, मगर उसका सर झुका नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख, सूजी हुई, नींद से महरूम, सीधा अपने बाप की तरफ उठी हुई थीं। उन आंखों में आंसू नहीं थे, उन आंखों में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो अगर आवाज बन जाता तो पूरा दरबार हिला देता। क्या आप मुझ पर यकीन नहीं करते अब्बा हुजूर? मगर अरसलान ने यह सवाल जुबान से नहीं पूछा, क्योंकि उसके सामने खड़ा था उसका बाप। मगर उस वक्त वो बाप नहीं था, वो सुल्तान था, और सुल्तान के लिए इंसाफ का तराजू अपनी औलाद के लिए भी नहीं झुकता। काजी साहब, इल्जाम लगाने वाली को दरबार में पेश किया जाए। और फिर दरबार के भारी लकड़ी के दरवाजे खुले और अंदर दाखिल हुई वो औरत जिसके एक इल्जाम ने इस सल्तनत की नींव हिला दी थी, महज़बीन। उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी, ऐसी नजाकत जो सालों की मश्क से आती है, जब एक औरत सीखती है कि अपने जिस्म की हर हरकत को तमाशा बनाना कैसे है। उसके बाल खुले हुए थे, बहते हुए काले रेशमी दरिया की तरह, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें इस अंदाज में छोड़ा हो कि दरबार का हर मर्द उसकी तरफ देखे। उसके चेहरे पर सुर्खाब का हल्का सा रंग था, मगर आंखों के नीचे एक गहरी नीली सी स्याही थी, जैसे रात भर रोती रही हो, या जैसे उसने जानबूझकर रात भर जागे रहकर अपनी आंखों को सुजाया हो। उसने दरबार में दाखिल होते ही जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका सर झुका, उसके कांधे कांपने लगे, सिसकियों की आवाज आई और दरबार के हर शख्स का दिल पिघल गया, क्योंकि अगर कोई ये नहीं जानता था कि महज़बीन कौन है तो वो सिर्फ एक मजलूम, टूटती हुई, बिखरती हुई औरत नजर आती थी। मगर अरसलान जानता था। उसने पहली बार जुबान खोली और उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे किसी ने उसके गले में रेत भर दी हो। ये झूठ है, ये सब सारे इल्जाम झूठ हैं। मैंने आज तक किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया बिना उसकी मर्जी के। और ये औरत मैं इसके चेहरे को भी नहीं पहचानता। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई, मगर तब महज़बीन ने सर उठाया और उसकी आंखों से
आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, और हर लफ्ज इतना तोला हुआ था, इतना मेहनत से सजा हुआ था, जैसे किसी माहिर नक्काश ने एक एक हर्फ को सितारों की रोशनी में तराशा हो। सुल्तानुल आज़म, मैं एक रक्सकार हूं, ये सच है, मगर रक्सकार होना मेरा जुर्म नहीं। मैं अपना पेट पालती हूं अपने फन से। मगर उस रात जब आपके शहजादे ने अपने सिपाहियों के जरिए मुझे अपने खेमे में बुलवाया, तो मैंने सोचा कि शायद कोई महफिल होगी, कोई मुशायरा होगा। मगर जब मैं वहां गई तो उसकी आवाज टूट गई, उसके कांधे झुक गए। उसने अपने चेहरे को अपनी हथेली में छुपा लिया, और इस बार उसकी सिसकियां इतनी बुलंद थीं कि दरबार की छत भी कांपी। और ये बेहतरीन तमाशा दरबार के हर शख्स के दिल में उतर गया। दरबारियों के चेहरों पर घिन दिखने लगी, मगर ये घिन महजबीन के लिए नहीं थी, ये घिन शहजादा अरसलान के लिए थी। अरसलान ने देखा अपने इर्द गिर्द हर चेहरा बदला हुआ था। जो दरबारी कल उसके सामने सर झुकाते थे, आज उनकी आंखों में नफरत थी। जो उस्ताद उसे इल्म व हिकमत सिखाते थे, वो अपनी नजरें चुरा रहे थे। और उसकी अम्मी मलिका जुबैदा, उसका चेहरा एक सफेद कपड़े के पीछे छुपा हुआ था, मगर उसकी उंगलियों का कांपना साफ दिख रहा था। अब्बा हुजूर, मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं उस खुदा की जो आसमान में है, मैंने ये काम नहीं किया। ये औरत झूठ बोल रही है। कोई है जो मुझे तबाह करना चाहता है, कोई है जो इसके पीछे। सुल्तान की आवाज ऐसी गूंज उठी जैसे बिजली किसी सूखे दरख्त पर गिरी हो। पूरा दरबार हिल गया। सिपाहियों के हाथ अपनी तलवारों की मुट्ठों पर कस गए, और अरसलान का पूरा जिस्म एक पल के लिए जैसे पत्थर हो गया। सुल्तान ज़हीरुद्दीन अपने तख्त से उठे। उनकी कद लंबी थी, बुलंदियों वाली, और उनका साया पूरे दरबार पर पड़ा था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, उनकी आंखों में आग थी, मगर यह आग गुस्से की नहीं थी। यह आग उस दर्द की थी जो एक बाप महसूस करता है जब उसकी दुनिया उसके अपने खून के हाथों बिखर जाए। तुम मेरे खून हो, मेरी रग रग में तुम्हारा वजूद दौड़ता है, मगर मैं सुल्तान हूं इस सरजमीन का, और सुल्तान के घर में इंसाफ अंधा होता है, रिश्तों के लिए नहीं झुकता। अगर ये औरत सच बोल रही है तो तुमको वो सजा मिलेगी जो इस जुर्म की है, और अगर झूठ बोल रही है तो उसको। सुल्तान ने एक लम्हा रुक कर कहा, और इस बार उनकी आवाज गहरी थी, थकी हुई थी, जैसे बरसों का बोझ एक साथ उनके कांधों पर आ गिरा हो। काजी साहब, शहजादे को कैद खाने में रखिए। 3 दिन का वक्त है, 3 दिन में फैसला होगा। गवाह तलब किए जाएं, सबूत जमा किए जाएं, और अगर कोई सबूत इसके खिलाफ आया तो फिर। सुल्तान ने बात अधूरी छोड़ी, मगर दरबार का हर शख्स समझ गया कि वो अधूरा जुमला क्या था। अगर सबूत मिल गया तो शहजादा अरसलान को, सुल्तान के अपने बेटे को, सियासी मौत दी जाएगी। उसका नाम मिटा दिया जाएगा सल्तनत के सफों से। उसको वो सजा मिलेगी जो इस मुल्क में इस जुर्म की है, और वो सजा इतनी शर्मनाक थी कि कोई उसका नाम भी जुबान पर लाने से कतराता था। सिपाहियों ने अरसलान के बाजुओं को थामा। उसकी जंजीरों की झनकार पूरे दरबार में गूंजी जैसे कोई मातमी धुन बज रही हो। अरसलान के पैर जमीन पर घिसटते गए जब उसे दरबार से बाहर निकाला गया। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, अपनी मां की तरफ, मगर मलिका जुबैदा का चेहरा अब भी कपड़े के पीछे था। उसने अपना बेटा नहीं देखा। और अरसलान का दिल, वो दिल जो तलवारों की चोट सह सकता था, जो सहरा की तपती धूप में नहीं पिघलता था, वो दिल उस लम्हे टूटा। कैद खाना जमीन के नीचे था, गहरी अंधी सुरंग जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची थी। दीवारों से सीलन टपकती थी, ठंडी जहरीली सीलन, जैसे जमीन खुद रो रही हो। फर्श पर सूखी घास बिछाई गई थी, मगर उस घास में कीड़े थे, और कीड़ों के साथ एक बू थी
सड़न और मौत की मिली जुली बू। अरसलान को एक तंग से हुजरे में धकेल दिया गया। उसके हाथों की जंजीरें दीवार के एक हलके से बांध दी गईं और फिर लोहे का दरवाजा बंद हुआ, एक भारी गहरी मौत जैसी आवाज के साथ, और अंधेरा छा गया, मुकम्मल अंधेरा। अरसलान ने पहली बार उस रात रोया, मगर उसका रोना वो रोना नहीं था जो इंसान तब करता है जब उसे तकलीफ होती है। उसका रोना वो रोना था जो तब आता है जब कोई इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, जब बेगुनाही का कोई मतलब नहीं रहता, जब सच बोलना और खामोश रहना दोनों बराबर हो जाते हैं। उसकी सिसकियां सीलनी दीवारों से टकराती थीं और वापस आती थीं, जैसे कैद खाना खुद उसका मजाक उड़ा रहा हो। मैंने क्या किया था? क्या किया था जो ये दिन देखना पड़ा? खुदा, अगर तू है, अगर तू सुन रहा है तो बता कि मैंने कौन सा जुर्म किया था कि मेरा अपना बाप मुझे जंजीरें पहना रहा है। मेरी अपनी मां ने मेरा चेहरा नहीं देखा। उसकी आवाज टूटती गई, बुझती गई, जैसे रात के आखिरी पहर में कोई मशाल बुझे। पहले लपट छोटी होती है, फिर सिर्फ धुआं रहता है, और फिर अंधेरा। और इस अंधेरे में, इस कैद खाने की गहराइयों में, शहजादा अरसलान इस बात से बेखबर था कि उसके खिलाफ ये सब किसी का खेल था। एक ऐसा खेल जिसके तारों को खींचने वाला हाथ, उस हाथ का ताल्लुक उस शख्स से था जो इस वक्त दरबार में सबसे ज्यादा गमजदा दिखाई दे रहा था, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा वफादार। वजीर फरीद। वजीर फरीद, उसका नाम सुनो तो ये लगे कि कोई बुजुर्ग, शरीफ, दीनदार आदमी होगा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो दिखता कुछ और था और था कुछ और। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लंबी, साफ, मुंगहरी की खुशबू में बसी हुई। उसकी आंखें छोटी थीं, मगर उन छोटी आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो सांप की आंखों में होती है, जब सांप शिकार को देखता है मगर हरकत नहीं करता, इंतजार करता है। वजीर फरीद 20 बरसों से सुल्तान जहीरुद्दीन का वजीर था। उसने सुल्तान के साथ जंगें लड़ी थीं, मसलहतों में हिस्सा लिया था, सल्तनत की बुनियादें मजबूत की थीं, मगर अंदर उसके सीने में एक आग थी जो 20 सालों से धीमी धीमी जल रही थी। वो आग तख्त की थी। उसने कभी अपनी जुबान से यह बात नहीं कही, उसने कभी अपनी आंखों में यह ख्वाहिश दिखाई नहीं दी, मगर हर रात जब वो अपनी हवेली के ताक खाने में तन्हा बैठता, चिराग की कांपती रोशनी में अपनी उंगलियों से खंजर की धार को छूता, तब उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आती थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, और वो धीरे से अपने आप से बात करता। सुल्तान बूढ़ा हो रहा है और अरसलान जवान। अगर अरसलान तख्त पर बैठा तो फरीद की जरूरत खत्म, मगर अगर अरसलान ना रहे, अगर अरसलान गिरे, इतनी नीच से गिरे कि फिर उठ ही ना सके, तो सुल्तान के पास कोई वारिस नहीं बचेगा, और बिना वारिस का तख्त, खाली तख्त, किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा। और ये सोचते सोचते, सालों की सोच के बाद, वजीर फरीद ने अपना जाल बुना था, धीरे धीरे, तार बतार, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, इतनी खामोशी से कि मक्खी को पता भी नहीं चलता कि वो फंस चुकी है। मेहजबीन, वो उस जाल का सबसे खूबसूरत, सबसे जहरदार तार थी। वजीर ने उसे बाजारे ज़र से खरीदा नहीं था, नहीं, वजीर इससे ज्यादा चालाक था। उसने मेहजबीन को बचाया था। 1 साल पहले जब मेहजबीन एक कर्जदार सौदागर के कर्ज में डूब रही थी, जब उसका सब कुछ छीन लिया जाने वाला था, तब वजीर फरीद आया था, नर्म आवाज में, मदद का हाथ बढ़ाए हुए। उसने मेहजबीन का कर्ज चुकाया, उसको नया घर दिया, उसके फन को दरबार तक पहुंचाया, और फिर जब मेहजबीन उसके एहसान तले दब चुकी थी, तब वजीर ने अपनी शर्त रख दी। मेहजबीन,
तुझे एक काम करना होगा, सिर्फ एक काम, उसके बाद तू आजाद, अशरफियों से लदी हुई अपनी मर्जी की मालिक। बस एक काम। क्या काम हुजूर? तुझे दरबार में जाना होगा और शहजादा अरसलान पर यह इल्जाम लगाना होगा कि उसने तेरे साथ जबर किया। रोना, गिराना, कांपना, और दरबार का हर आदमी तेरा यकीन करेगा, क्योंकि तेरे जैसी औरत का रोना इस दुनिया में सबसे बड़ी तलवार है। मेजबीन ने पहले इनकार किया था, उसके अंदर अभी कुछ बाकी था, कुछ थोड़ी सी इंसानियत जिसने उसे रोका था। मगर वजीर फरीद ने वो किया जो वो सबसे बेहतर जानता था, इंतजार। उसने मेहजबीन को सोचने का वक्त दिया और फिर उसने एक और चाल चली। उसने मेहजबीन को बताया कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो कर्ज वापस मांगेगा, और कर्ज न चुकाने की सजा गुलामी थी। उसके बच्चे अगर कोई थे, बेच दिए जाएंगे। और मेहजबीन टूट गई। जैसे एक दरख्त सालों की आंधी सह लेता है मगर एक आखिरी झोंके पे गिर जाता है, मेहजबीन भी गिर गई। उसने हां कह दी, और उस एक हां ने एक बेगुनाह शहजादे की पूरी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। कैद खाने में पहला दिन गुजरा और वो दिन साल जैसा लंबा था। अरसलान को न खाना दिया गया न पानी। सिर्फ एक बार एक सिपाही आया, उसने जमीन पर एक मिट्टी का प्याला रख दिया जिसमें मैल सा पानी था, और चला गया बिना एक लफ्ज कहे। अरसलान ने उस पानी को देखा, उसमें कीड़े तैर रहे थे, मगर प्यास इतनी शदीद थी कि उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। उसके होंठ फट चुके थे और गले में ऐसी जलन थी जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। उसने वो पानी पी लिया, कीड़ों समेत, और फिर उसने कै की, बार बार, जब तक पेट में कुछ बाकी नहीं रहा, जब तक सिर्फ कड़ी थूके और खून के थक्के नहीं आए। दूसरा दिन और भी बुरा था। कैद खाने की दीवारों से आती सीलन ने अरसलान की हड्डियों में दर्द भर दिया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, बुखार की कांप। मगर कोई हकीम नहीं आया, कोई तबीब नहीं भेजा गया। सुल्तान का हुक्म था कि कैदी से कोई नहीं मिलेगा 3 दिन तक। और अरसलान, वो नौजवान जो कल तक रेशमी बिस्तर पर सोता था, जिसके सर पे चांदनी का सायबान होता था, जिसके लिए दस्तरख्वान पर 52 किस्म के पकवान सजते थे, वो आज जमीन पर पड़ा था, सीलनी घास पर, अपनी जंजीरों को सीने से लगाए, जैसे वो जंजीरें उसका आखिरी सहारा हों। और तब दूसरी रात के आखिरी पहर में, जब अंधेरा अपनी सबसे गहरी सियाही में था, जब कैद खाने में सिर्फ अरसलान की टूटती सांसें, जंजीर की हल्की झनकार की आवाज थी, तब अरसलान के जहन में एक याद आई, एक पुरानी याद, कई महीने पहले की। वो दिन याद आया जब अरसलान शिकार पर गया था, सहरा की उन वादियों में जहां रेत के टीलों के पार एक पुराना, सूना, खामोश जंगल था। उस जंगल में दरख्त इतने पुराने थे कि उनकी जड़ों ने जमीन को चीर कर पत्थरों को तोड़ दिया था। और उस जंगल के बीच, एक सूखे हुए चश्मे के किनारे, अरसलान ने एक अजीब चीज देखी थी, एक परिंदा। मगर यह कोई आम परिंदा नहीं था। इस परिंदे का रंग ऐसा था जैसे किसी ने रात के आसमान को पिघलाकर उसके परों में भर दिया हो। गहरी नीली सियाही जिसमें जगह जगह सितारों जैसी चमक थी। और इस परिंदे की एक आंख, सिर्फ एक, अनार की तरह सुर्ख थी, और दूसरी आंख बिल्कुल इंसानी थी, बिल्कुल इंसानी। वो परिंदा एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। उसके पर उलझे हुए थे, उसकी गर्दन पर कांटों के निशान थे। अरसलान के साथियों ने कहा था, शहजादे, छोड़ने दीजिए, ये कोई जादू का परिंदा लगता है, इसको हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं। मगर अरसलान वो इंसान था जो किसी का दर्द देखकर आगे बढ़ जाता था, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने दस्ताने उतारे, अपनी उंगलियों से नर्म नर्म एक एक कांटा हटाया। परिंदे ने दर्द में फड़फड़ाया। उसकी चोंच अरसलान की उंगली में चुभी, खून निकला। मगर अरसलान ने हाथ नहीं खींचा। उसने धीरे से कहा, सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर, मैं तुझे आजाद करूंगा, बस थोड़ा सा और जब आखिरी कांटा निकला
जब परिंदा आजाद हुआ तो उसने अपने पर फैलाए और एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, अरसलान को लगा कि उस परिंदे की जगह वहां एक शक्ल खड़ी है, एक औरत की शक्ल, धुएं जैसी, महताब की रोशनी में लिपटी हुई, जिसकी आंखें वही थीं, एक सुर्ख, एक इंसानी। और फिर वो शक्ल गायब हो गई, परिंदा उड़ गया। और अरसलान ने सोचा कि शायद धूप का असर था, शायद नींद की कमी थी, और उसने वो वाकया भुला दिया। मगर आज इस कैद खाने के अंधेरे में वो वाकया वापस आया, हर जुजियात के साथ, हर एहसास के साथ। और अरसलान को पता नहीं क्यों उस वक्त लगा कि शायद वो परिंदा, वो औरत, वो लम्हा कुछ था जो उसकी किस्मत से जुड़ा हुआ था। अरसलान ने थकते हुए, टूटते हुए अपनी आंखें बंद की। उसने सोचा कि शायद मौत आ रही है, और मौत आए तो आए, कम से कम इस जिल्लत से तो छुटकारा मिलेगा। मगर मौत नहीं आई, कुछ और आया। पहले एक खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो इस कैद खाने में मुमकिन नहीं थी, लोबान और गुलाब और किसी अनजान फूल की खुशबू, जो जिस्म में नहीं रूह में उतरी। और फिर रोशनी, हल्की सी, नीली सी, जैसे रात के आसमान का एक टुकड़ा कैद खाने में उतर आया हो। वो रोशनी एक कोने से उठी, धीरे धीरे फैली, और अरसलान ने देखा कि दीवार में, उस सीलनी काली दीवार में एक दरार बन रही है। नहीं, दरार नहीं, एक दरवाजा, रोशनी का दरवाजा। और उस दरवाजे में से कोई आ रहा था। अरसलान का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसकी जंजीरें बज उठीं। उसने पीठ दीवार से लगाई, मारा हुआ जानवर की तरह, और उस दरवाजे को घूरता रहा। और फिर वो सामने आई। वो, उसका कद लंबा था, आम औरतों से लंबा, और उसके जिस्म के गिर्द एक नीली धुंड सी थी जो हरकत करती थी, सांस लेती थी, जैसे वो धुंड जिंदा हो। कांटों वाले हाथों वाले इंसान, तुझे पहचाना मैंने, और तेरे दर्द की बू सहरा के पार तक आ रही थी। अरसलान की जुबान तालू से चिपकी रही, उसका पूरा जिस्म सर्दी में जम गया था। मगर यह सर्दी कैद खाने की नहीं थी। यह सर्दी उस किस्म की थी जो इंसान को तब लगती है जब वो जानता है कि उसके सामने कोई ऐसी ताकत है जो उसकी समझ से बाहर है। तुम वो हो, जंगल में परिंदा नहीं, वो मेरी कैद थी। एक तिलिस्म था, सजा थी मेरी सरकशी की, कि मैं परिंदे की शक्ल में उन कांटों में फंसी रहूं जब तक कोई इंसान अपने खून से मुझे आजाद न करे। तेरी उंगली का खून, तेरा दर्द सहना, उसने मेरी जंजीरें तोड़ी थीं। और आज तेरी जंजीरें हैं, और मैं कर्जदार हूं। अरसलान को यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद बुखार का असर है, शायद ये कोई ख्वाब है, शायद मौत आ रही है और ये उसका फरिश्ता है। मगर जब उस जिनजादी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ की उंगलियों ने अरसलान की जंजीर को छुआ, तो लोहा पिघल गया। जैसे मोम पिघलती है आग के करीब, वैसे वो भारी जंजीरें अरसलान की कलाइयों से बहती हुई जमीन पर गिर गईं। और अरसलान की कलाइयों पर जहां जंजीरों के निशान थे, वहां एक ठंडी सी रोशनी फैली और दर्द गायब हो गया। तुम कौन हो? मेरा नाम महताब है। मैं जिन्नों के बादशाह इफरीतुल अज़म की चौथी बेटी हूं। मगर आज मैं ना शहजादी हूं न जिन्न। आज मैं सिर्फ एक रूह हूं जो एक दूसरी रूह का कर्ज चुकाने आई है। अरसलान देखता रहा। उसकी आंखें भर आई थीं, मगर अब उसके आंसू दर्द के नहीं थे। वो आंसू उस किस्म के थे जो तब आते हैं जब एक इंसान को अंधेरे की गहराइयों में अचानक रोशनी दिखाई दे, जब उम्मीद मर चुकी हो और फिर कोई आए और कहे कि नहीं, अभी कुछ बाकी है। महताब, मुझ पर एक इल्जाम है, एक ऐसा इल्जाम जो मैंने नहीं किया, मगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। मेरा बाप
मेरा अपना बाप मुझे मुजरिम समझ रहा है और 3 दिन बाद फैसला होगा और मैं जानता हूं कि वो फैसला मेरे खिलाफ होगा, क्योंकि जिसने ये जाल बिछाया है वो बहुत चालाक है। मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। हवा मुझसे बात करती है, रेत मुझे राज़ें सुनाती है और तेरे कैद खाने की दीवारों ने मुझे वो सब बताया जो तेरे दुश्मनों ने सोचा था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। अरसलान का दिल एक पल के लिए तेज धड़का, उम्मीद का धड़का, मगर फिर वो थमक गया। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम दरबार में सच बोल सकती हो? क्या तुम... रुक, इतना आसान नहीं है इंसान। मेहताब की आवाज में एक संजीदा सख्ती आई और वो नीली धुंध जो उसके गिर्द थी वो थोड़ी सी गहरा गई। मैं जिन्न हूं, मगर इस इंसानी दुनिया के मामलों में जिन्नों का दाखला ममनू है। कानून है, कदीम कानून, कि जिन्न इंसानों के दरबार में गवाही नहीं दे सकता। अगर मैं तेरे सुल्तान के सामने आई तो वो मुझे झूठला देंगे, कहेंगे कि जादू है, तिलिस्म है, शहजादे ने जिन्न को अपना गुलाम बनाया है और तेरा इल्जाम और भी भारी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? क्या मैं यूं ही मर जाऊंगा बेगुनाह और कोई सच नहीं जानेगा? मेहताब ने एक लम्हा खामोशी से अरसलान को देखा। उसकी सुर्ख आंख में एक अजीब सी चमक थी, तरस भी और भी, कुछ जो अरसलान समझ नहीं पाया। फिर मेहताब ने अपने दामन से एक चीज निकाली। वो चीज छोटी थी, हथेली में समा जाए इतनी छोटी, मगर जब उसने उसे अरसलान के सामने रखा तो पूरा कैद खाना रोशनी से भर गया। एक आईना था, मगर ये कोई आम आईना नहीं था। इस आईने का फ्रेम हड्डी का था, काली हड्डी का, जिस पर अजीब से नक्श खुदे हुए थे, और आईने की सतह शीशे की नहीं थी, पानी की थी। हल्का सा हरकत करता हुआ पानी जो गिरता नहीं था। ये आईनाए हकीकत है। ये हर इंसान के चेहरे के पीछे का सच दिखाता है। जब कोई इस आईने में देखे तो उसका असली चेहरा सामने आता है। झूठे का चेहरा काला हो जाता है, सच्चे का चेहरा रोशनी से भर जाता है। और इस आईने के सामने कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। जुबान बंद हो जाती है, लफ्ज गले में अटकते हैं, सच, सिर्फ सच जुबान से निकलता है। अरसलान की नजरें उस आईने पर जमी थीं। उसमें उम्मीद की एक लपट जगी, मगर साथ ही एक खौफ भी। अगर ये आईना दरबार में महजबीन के सामने रखा जाए तो वो सच बोल देगी सबके सामने। हाँ, मगर सुनो, ध्यान से सुनो। इस आईने की एक शर्त है। मेहताब अरसलान के करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांस अरसलान के चेहरे को छू रही थी, और उस सांस में सहरा की रातों की खुनकी थी और कुछ और, कोई कदीम अनजानी खुशबू जो अरसलान के दिमाग को घुमा देती थी। इस आईने को सिर्फ वो इंसान इस्तेमाल कर सकता है जिसके दिल में कोई कीना ना हो, कोई बदला लेने की आग ना हो, कोई नफरत ना हो। अगर तूने इस आईने को पकड़ा और तेरे दिल में अपने दुश्मन के लिए नफरत होगी, गुस्सा होगा, बदला होगा, तो ये आईना तेरे हाथ में बिखर जाएगा और उसके टुकड़े तेरी हथेली में चुभ जाएंगे और तेरे हाथ में से खून बहेगा, और वो खून वो तुझे मौत दे देगा। अरसलान कांपा। उसने अपने हाथों को देखा, उन हाथों को जो अभी जंजीरों से आजाद हुए थे, और उसने सोचा, क्या वो वजीर फरीद से नफरत नहीं करता? क्या वो महजबीन से गुस्सा नहीं है? क्या उसके अंदर गहराइयों में बदला लेने की आग नहीं है? और सच ये था कि हां, थी, आग थी, नफरत थी, गुस्सा था। होना भी चाहिए। एक बेगुनाह इंसान जिस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया हो, जिसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया हो, उसके अंदर नफरत ना हो तो क्या हो? मेहताब, मैं इंसान हूं। मेरे अंदर गुस्सा है, नफरत है। वो औरत, वो वजीर, मैं उनसे। उसकी आवाज टूट गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मेहताब ने एक कदम पीछे लिया। उसकी नीली धुंध थोड़ी सी फीकी पड़ गई, जैसे कोई दिया मध्यम हो। उसने अरसलान को गहरा देखा और उसकी नजर में
न तरस था न गुस्सा, सिर्फ एक खामोश इंतजार था, जैसे वो जानना चाहती थी कि ये इंसान कितना मजबूत है। मैंने कहा था, यह आसान नहीं है। आईना तेरे हाथ में है, मगर पहले तुझे अपने दिल को साफ करना होगा। अपने अंदर की हर आग बुझानी होगी, हर जहर निकालना होगा। ये सबसे बड़ी जंग होगी, तेरी अपनी रूह की जंग, और ये जंग तुझे अकेले लड़नी होगी। महताब ने आईना जमीन पर रख दिया अरसलान के सामने, और वो पीछे हटने लगी। उसका जिस्म धीरे धीरे उस नीली धुंध में घुलने लगा, जैसे रातें सुबह में घुलती हैं। रुको, मत जाओ, मुझे बताओ कैसे अपने दिल को साफ करूं? मैंने ये पहले कभी नहीं किया। याद कर, जब तूने उस परिंदे को बचाया था, तब तेरे दिल में क्या था? कोई सवाल नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी किसी बदले की। सिर्फ रहम था, सिर्फ दर्द का एहसास था। वापस जा उस लम्हे में, उस एहसास को डूब ले, और जब तेरा दिल उस जगह पहुंचे, तब आईना उठा और वो गायब हो गई। जैसे थी वैसे, नीली रोशनी सिमट गई, खुशबू मध्यम पड़ गई, हवा फिर सीलनी हो गई, और कैद खाना फिर अंधेरा हो गया। मगर अब एक चीज बदली थी। जमीन पर अरसलान के सामने वो आईना पड़ा था। उसकी मध्यम सी रोशनी, हल्की सी, जैसी जुगनू की होती है, कैद खाने में कांप रही थी। और अरसलान टूटा हुआ, थका हुआ, भूखा, प्यासा, बीमार, अपनी रूह की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहा था। तीसरा दिन चढ़ा, और ये वो दिन था जब फैसला होना था। अरसलान ने पूरी रात जागे गुजारी थी। उसने वो किया जो महताब ने कहा था। उसने अपनी आंखें बंद की थीं और अपने अंदर उतरा था, गहरे और गहरे, जैसे कोई अंधेरे कुएं में उतरे। उसने अपने दिल के हर कोने को टटोला, और वहां उसे वो सब मिला जो उसने कभी मानना नहीं चाहा था। नफरत मिली वजीर के लिए, गुस्सा मिला महजबीन के लिए, शिकवा मिला अपने बाप के लिए, हसरत मिली अपनी मां के लिए, और सबसे गहरे कोने में बदले की आग मिली, धीमी धीमी मगर जिंदा। और अरसलान ने एक एक करके इन सब को छुआ, जैसे कोई हकीम एक एक जहर को पहचान कर निकालता है जिस्म से। अरसलान ने एक एक जज्बे को पहचाना, उसका दर्द सहा, और फिर उसे जाने दिया। यह आसान नहीं था। हर जज्बे के साथ एक चीख आई, अंदर की चीख, जो जुबान से नहीं निकली मगर रूह में गूंजी। जब उसने वजीर के लिए अपनी नफरत छोड़ना चाही, तो उसका दिल चीखा कि नहीं, उसने तुझे बर्बाद किया, तुझे हक है नफरत का। और अरसलान ने कहा, अपने दिल से कहा, बिना जुबान के, सिर्फ रूह से, हक है, मगर मैं इस हक को छोड़ रहा हूं। नफरत रखना उसकी सजा नहीं है, मेरी सजा है। यह जहर उसके जिस्म में नहीं, मेरे जिस्म में है। मैं इस जहर को निकालता हूं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। और जब सुबह की पहली अजान की गूंज जमीन के अंदर तक आई, अरसलान ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अजीब सी सुकून थी, ऐसी सुकून जो मुसीबत के बाद नहीं आती, बल्कि मुसीबत के दौरान आती है, जब इंसान लड़ना छोड़ दे और कबूल कर ले। उसने अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर अब यह कांपना डर का नहीं था। ये वो कांपना था जो एक इंसान महसूस करता है जब वो जानता है कि अगले लम्हे या तो सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी उंगलियों ने आईने की सतह को छुआ, पानी हिला, नक्श चमके, और आईना सही सलामत रहा, नहीं बिखरा, नहीं टूटा। अरसलान की हथेली में से खून नहीं बहा। अरसलान ने गहरी सांस ली
और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, सुकून का आंसू, एहतराम का आंसू, अपने आप के लिए एहतराम का। उसने आईना अपने सीने से लगाया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती अमानत को लगाता है, और तब दरवाजा खुला। सिपाहियों ने अरसलान को बाहर निकाला। जंजीरें नहीं पहनाई गईं। सुल्तान का हुक्म था कि शहजादा दरबार में बेजंजीर आए, क्योंकि फैसला अभी नहीं हुआ था। दरबार भर चुका था, इतना भरा हुआ कि दीवारों के साथ भी लोग खड़े थे। बाजारे शहर में खबर फैल चुकी थी, सुल्तान के बेटे का मुकद्दमा आज होना है, और लोग आए थे तमाशा देखने। कुछ हमदर्दी में थे, कुछ तंज में, और कुछ सिर्फ तमाशा चाहते थे, जैसे इंसान हमेशा से मजबूरों का तमाशा चाहता आया है। सुल्तान ज़हीरुद्दीन अपने तख्त पर था, मगर आज उसका चेहरा 2 दिन पहले से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था, जैसे 2 दिनों में 20 साल का बोझ गिर पड़ा हो। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बेनींद रातों की निशानी, और उसकी दाढ़ी में जो 2 दिन पहले हल्की सफेदी थी, आज वो और फैली लग रही थी। मलिका जुबैदा वहां नहीं थी। उसने कहलवा दिया था कि वो बीमार है, मगर सब जानते थे कि बीमार नहीं है, टूट गई है। वजीर फरीद अपनी जगह पर था, सुल्तान के दाएं हाथ, और उसके चेहरे पर वो मासूम गमगीन सी सूरत थी जो उसने बड़ी मेहनत से सजाई थी। उसकी छोटी सांप जैसी आंखें दरबार में हर चीज को घूर रही थीं, मगर इतनी चालाकी से कि कोई देख नहीं सकता था। जब अरसलान दरबार में दाखिल हुआ तो एक खामोशी छाई। लोग उसे देख रहे थे। उसके चेहरे पर 2 दिन की कैद के बावजूद एक अजीब सी रोशनी थी। उसका सर उठा हुआ था। उसकी चाल में कमजोरी थी, जिस्म की कमजोरी, मगर रूह की कमजोरी नहीं थी। और वजीर फरीद ने एक लम्हे के लिए अरसलान की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे पसंद नहीं आया। वो कुछ, वो सुकून थी, वो बेखौफ सी हिम्मत थी। काजी साहब, कार्रवाई शुरू की जाए, गवाह पेश किए जाए। काजी नूरुद्दीन ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा कि 2 गवाह तलब किए गए हैं। पहला गवाह महजबीन की खादिमा, खास नौकरानी, जिसने कहा कि उसने उस रात महजबीन को शहजादे के खैमे की तरफ जाते देखा था, और जब महजबीन वापस आई तो उसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रही थी। दूसरा गवाह एक सिपाही, जिसने कहा कि उसने शहजादे के खैमे के करीब एक औरत की चीख सुनी थी उस रात। अरसलान सुन रहा था और हर गवाही के साथ उसका दिल डूब रहा था, क्योंकि ये गवाहियां झूठी थीं, मगर इतनी मेहनत से सजाई गई थीं कि सच लगती थीं। वजीर फरीद ने महीनों लगाकर इस जाल को बुना था। हर तार अपनी जगह पर था, हर गवाह अपनी बात याद रखे हुए था, और कोई सुराख नहीं था, कोई सुराख नहीं था सिवाय एक आईने के। शहजादा अरसलान, तुम्हें मौका दिया जाता है कि अपना बयान दो। क्या तुम्हें कुछ कहना है? अरसलान आगे बढ़ा। उसके पैर हल्का सा लड़खड़ाए, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसने दरबार में नजर दौड़ाई, हर चेहरा देखा, और फिर सुल्तान की तरफ मुड़ा। अब्बा हुजूर, मैं वही कहूंगा जो पहले कहा था। मैं बेगुनाह हूं, मैंने ये जुर्म नहीं किया, मगर मैं जानता हूं कि मेरे अल्फाज का कोई वजन नहीं इस दरबार में आज। इसलिए मैं अल्फाज नहीं, सबूत पेश करूंगा। दरबार में सरसराहट हुई। वजीर फरीद की आंखें थी सी तंग हो गईं। उसका हाथ जो उसकी गोद में था मुट्ठी बन गया। सबूत? कैसा सबूत? अरसलान ने अपने दामन से वो आईना निकाला। जब उसने आईना निकाला तो दरबार में एक अजीब सी रोशनी फैली, हल्की सी, नीली सी, जैसे चांदनी किसी बंद कमरे में आ जाए। दरबारियों ने आंखें मिचमिचाईं, सिपाहियों ने अपनी तलवारों के मुट्ठे पकड़े, और वजीर फरीद का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया। बस एक लम्हा। फिर उसने अपने चेहरे को काबू में किया, मगर वो एक लम्हा काफी था। उसके अंदर का डर बाहर झांक गया था। ये आईनाए हकीकत है,
कदीम आईना। इस आईने में जब कोई देखे तो उसका असली चेहरा दिखता है, झूठा काला हो जाता है, सच्चा रोशनी से भरता है। और इस आईने के सामने कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। मैं दरख्वास्त करता हूं कि इल्जाम लगाने वाली महजबीन को इस आईने के सामने खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाए कि क्या उसका इल्जाम सच है। दरबार में शोर उठ गया। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ कह रहे थे कि यह जादू है, तिलिस्म है, शहजादे ने जिन्नों से सौदा किया है। काजी नूरुद्दीन परेशान था। उसने सुल्तान की तरफ देखा और सुल्तान ज़हीरुद्दीन। उसने आईने को घूरा। उसकी आंखों में एक कश्मकश थी, ईमान और शक का दरमियान, अपने बेटे पर भरोसा और कानून की बंदिश का दरमियान। और तब वजीर फरीद ने अपनी चाल चली। सुल्तान आजम, इजाजत हो तो एक बात कहूं? कहो वजीर। ये आईना, ये कहां से आया? कैद खाने में, शहजादे के पास? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये जादू का औजार है, कि किसी जिन्न या साहिर ने शहजादे को यह दिया है ताकि दरबार को धोखा दिया जाए? सुल्तान आजम, मैं आपका वफादार हूं और वही कहूंगा जो हक है कि अगर इस आईने पर भरोसा किया गया तो इस दरबार का इंसाफ मजाक बन जाएगा। वजीर की आवाज में वो नर्म सी, दर्दमंद सी सूरत थी जो उसने सालों की मश्क से सीखी थी। जैसे वो अरसलान का दुश्मन नहीं, सुल्तान का खैर ख्वाह हो। और दरबार के बहुत से लोगों ने सर हिला दिया। हां सही, वजीर सही कहता है। अरसलान ने वजीर को देखा और उस लम्हे अरसलान को सब समझ आया, जैसे किसी ने उसके जहन में एक चिराग जला दिया हो। सब साफ हो गया। वजीर की हर हरकत, महीनों के पहले मेहजबीन को दरबार में लाना, गवाहों का इंतजाम, सब उस एक शख्स का किया हुआ था जो इस वक्त सबसे ज्यादा बेगुनाह दिखाई दे रहा था। मगर अरसलान ने अपने अंदर की आग को काबू में रखा। आईना उसके हाथ में था। अगर गुस्सा आया तो आईना टूट जाएगा, और आईना टूटा तो सब खत्म। अब्बा हुजूर, अगर ये आईना झूठा है तो मुझे इसके सामने खड़ा कीजिए, मैं भी इसमें देखूंगा। अगर मेरा चेहरा काला हो जाए तो समझ लीजिए कि मैं मुजरिम हूं। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। मगर अगर मेरा चेहरा रोशनी से भरा तो फिर मेहजबीन को भी इसके सामने खड़ा करना पड़ेगा। इस बार दरबार में खामोशी छाई, गहरी खामोशी। और सुल्तान ने अरसलान की आंखों में देखा। एक बाप ने अपने बेटे की आंखों में देखा, पहली बार 2 दिनों में। और वहां उसे कुछ दिखा, कुछ जो झूठ में नहीं होता, कुछ जो नाकाबिले नकल है, क्योंकि वो चीज अल्फाज में नहीं आती, वो एहसास में आती है, जब एक बाप जानता है कि उसका बेटा सच बोल रहा है। ठीक है, शहजादा पहले खुद इस आईने के सामने खड़ा होगा। अरसलान ने आईना अपने चेहरे के सामने रखा और वो हुआ जो होना था। आईने की सतह, वो हल्का सा कांपता हुआ पानी चमक उठा। नीली रोशनी से नहीं, सफेद रोशनी से। ऐसी रोशनी जो सुबह की पहली किरण जैसी थी जब सूरज उफुक को चूमता है। अरसलान का चेहरा उस आईने में एक नूर से धुल गया और दरबार के हर शख्स ने वो रोशनी देखी। कुछ ने आंखें झपकाई, मगर कोई इनकार नहीं कर सका। चेहरा साफ था, बेदाग, बेगुनाह। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हुई। लोग एक दूसरे को देख रहे थे और सुल्तान ज़हीरुद्दीन की आंखों में पहली बार 2 दिनों में नमी आई, हल्की सी, बस एक झलक। मेहजबीन को आईने के सामने पेश किया जाए। और यहां वजीर फरीद ने अपनी दूसरी चाल चली, अपनी आखिरी चाल। वो खड़ा हुआ, उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, सोचता हुआ, और फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, सुल्तान आजम, एक गुजारिश है। इससे पहले कि मेहजबीन इस आईने के सामने आए, क्या यह मुमकिन नहीं कि इस आईने पर कोई अफसून हो जो झूठे को भी सच्चा दिखा दे? क्या पहले किसी और को, किसी आम इंसान को इसके सामने नहीं खड़ा करना चाहिए
ताकि अंदाजा हो कि ये वाकई सच दिखाता है। ये वजाहत की बात लग रही थी, मगर अरसलान समझ गया कि वजीर क्या कर रहा है। वो वक्त खरीद रहा था, वक्त, ताकि महजबीन तक पैगाम पहुंचा सके, ताकि महजबीन भाग सके, ताकि कोई और चाल चल सके। मगर इस बार सुल्तान ने वजीर की बात नहीं मानी। वजीर साहब, मेरे बेटे का चेहरा अभी सब ने देखा। अगर आईना झूठा होता तो किसी भी चेहरे को रोशनी दिखाता, मगर हम सब ने देखा कि इसमें सच और झूठ का फर्क साफ है। महजबीन को अभी इसी वक्त पेश किया जाए। वजीर फरीद का जबड़ा कसा गया। उसकी उंगलियां मुट्ठी में भी गईं, मगर फिर खुल गईं और उसने सर झुका लिया। जो हुक्म सुल्तान आजम। मगर जब कोई उसे नहीं देख रहा था, उसने अपने एक खास गुलाम की तरफ हल्की सी नजर की, और वो गुलाम बिना किसी आवाज के दरबार के एक तरफ के दरवाजे से बाहर निकल गया। महजबीन को दरबार में लाया गया, मगर जब वो आई तो उसका चेहरा बदला हुआ था। 2 दिन पहले जो औरत रोती गिरती दरबार में आई थी, आज उसकी आंखों में रोना नहीं था। आज उसकी आंखों में दहर था, हल्का सा, जैसे किसी जानवर को ज़बा खाने ले जाया जाए और उसे पता हो कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि महजबीन ने आईना देख लिया था दरबार में दाखिल होते हुए, और उस आईने की रोशनी ने उसके चेहरे को छू लिया था, और उसने अंदर गहराइयों में वो सच महसूस किया था जो वो सालों से दबाए हुए थी। काजी ने हुक्म दिया कि महजबीन आईने के सामने खड़े हों। महजबीन के पैर उठे, मगर हर कदम में वजन था, जैसे उसके पैरों में शीशे की जंजीरें हों। और तब दरबार के पिछवाड़े से एक शोर उठा। दरबार का एक तरफदार दरवाजा धमाके से खुला, और अंदर भागता हुआ आया वजीर फरीद का वो खास गुलाम, और उसके पीछे 2 और सिपाही थे, और उन सिपाहियों के हाथों में तलवारें नुकीली बाहर थीं। दरबार में खतरा। शाह सलामत, जादूगर शहजादे ने दरबार में तिलिस्म बिछाया है। यह आईना जादू का हथियार है। और एक ही लम्हे में दरबार में अफरा तफरी मच गई। लोग खड़े हो गए, सिपाहियों ने तलवारें खींच ली, औरतें चीखीं, और उस हंगामे में, उस शोर शराबे में वजीर फरीद का एक और गुलाम महजबीन के करीब पहुंचा। उसने महजबीन का बाजू पकड़ा और उसे दरबार से बाहर निकालने लगा। अरसलान ने देखा, सब समझ गया और चीखा, रुको, महजबीन को रोको, वो भाग रही है, कोई रोको उसे। मगर उसके अल्फाज शोर में डूब गए। दरबार में इतना हंगामा था कि किसी ने अरसलान की बात नहीं सुनी, और वजीर फरीद, वजीर अपनी जगह पर खड़ा था। उसका चेहरा परेशान था, जैसे वो भी डर गया हो, मगर उसकी आंखों में, उन छोटी सांप जैसी आंखों में एक चमक थी, कामयाबी की चमक। सुल्तान ने हुक्म दिया बुलंद आवाज में कि सब खामोश हों। सिपाहियों ने लोग वापस बिठाए, मगर जब सब शांत हुआ तो महजबीन दरबार में नहीं थी, गायब, ले जाई गई थी, और किसी को पता भी नहीं चला कि कब और कैसे। महजबीन कहां है? उसे अभी पेश करो। सिपाही भागे चारों तरफ, मगर महजबीन नहीं मिली। वो रास्ते से गायब हो चुकी थी, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। वजीर के गुलाम ने उसे शहर के पिछले दरवाजे से एक बंद गाड़ी में बिठाकर रवाना कर दिया था, सहरा की तरफ, जहां ढूंढना मुमकिन नहीं था। और इस एक वाकये ने, इस एक पल की हंगामे ने सब कुछ उलट दिया। आईना अब भी अरसलान के हाथ में था, मगर महजबीन के बिना उसका कोई फायदा नहीं था। गवाही देने वाली गायब थी, और वजीर फरीद ने फौरन अपनी आखिरी चाल चली। उसने सुल्तान के सामने रख दिया, सुल्तान आजम, देखिए क्या हुआ। शहजादे ने जादू का आईना लाया, और जैसे ही महजबीन को उसके सामने लाया गया, दरबार में फसाद हुआ और महजबीन गायब हो गई। क्या यह सबूत नहीं कि शहजादे ने जादू की मदद से महजबीन को गायब कर दिया, ताकि वो अपना इल्जाम वापस ले ही ना सके? सुल्तान आजम, आपका बेटा जादू से खेल रहा है, और ये इस सल्तनत के लिए खतरनाक है। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वजीर की बात में दम लगता था। दरबार के लोगों ने सर हिला दिया। हां, सही, जादू, तिलिस्म, शहजादे ने कुछ किया है। काजी नूरुद्दीन भी परेशान था।
उसने सुल्तान से कहा कि अगर इल्जाम लगाने वाली गायब हो गई है तो मुकद्दमा मुकम्मल नहीं, शहजादे को मजीद कैद में रखना चाहिए जब तक महजबीन न मिल जाए। और अगर महजबीन नहीं मिली, काजी ने सर झुकाया, तो फिर कानून के मुताबिक इल्जाम कायम रहता है और सजा नाफिज होगी। अरसलान का आईना उसके हाथ से गिरते गिरते रुका। उसने वजीर को देखा और वजीर ने एक छोटी सी, हल्की सी, सिर्फ अरसलान को दिखने वाली मुस्कुराहट दी। ऐसी मुस्कुराहट जो कहती थी, देखा, तेरे पास चाहे कुछ भी हो, मैं तुझसे एक कदम आगे हूं। अरसलान को वापस कैद खाने में ले जाया गया। इस बार उसके हाथ में आईना था, मगर दिल में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आईना तब काम करता है जब कोई झूठा उसके सामने खड़ा हो। मगर अगर झूठा ही गायब कर दिया जाए तो आईना एक खामोश शीशे से ज्यादा कुछ नहीं। कैद खाने की अंधेरी दीवारों के बीच अरसलान ने आईना सामने रखा। उसकी सतह पर वो धुंधला पानी हिलता रहा, खामोश, जैसे वो भी उदास हो। और अरसलान टूट गया। इस बार सच में टूट गया। पहले उसके कंधे झुके, फिर उसका सर झुका, फिर उसका पूरा जिस्म जमीन पर बैठ गया और फिर लेट गया सीलनी फर्श पर। और उसने अपने घुटने सीने से लगा लिए, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सिमटता है। मगर यहां न मां थी, न गोद थी, न कोई था। उसकी सिसकियां उस रात कैद खाने की दीवारों से नहीं टकराईं। उस रात वो सिसकियां जमीन में उतरी, गहरी और गहरी, जैसे जमीन के नीचे कोई सुन रहा हो। और शायद कोई सुन रहा था, मैं हार गया, खुदा, मैं हार गया। मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन है, मगर यकीन का क्या करूं जब कोई सुनता ही नहीं। सबूत का क्या करूं जब सबूत को भी झुठला दिया जाए। आईना है मेरे पास, मगर आईना किसी को दिखाऊं कैसे जब वो औरत ही गायब कर दी गई। मैंने नफरत छोड़ी, गुस्सा छोड़ा, बदला छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। तेरा कहना माना, मगर तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी आवाज आखिरी लफ्जों पर बिखर गई, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन ऊंचाई से गिरे और टुकड़े टुकड़े हो जाए। और फिर खामोशी, वो खामोशी जो रोना भी नहीं थी और जिंदगी भी नहीं थी। वो खामोशी जो एक इंसान में तब आती है जब उसकी रूह थक जाती है, जब आंसू भी सूख जाए, जब दुआ भी जुबान पर ना आए, जब सांस लेना भी एक बोझ लगे। अरसलान का जिस्म सीलनी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी मगर देख नहीं रही थीं। उसके होठों पर एक सूखा सा नमक का दाग था, आंसुओं का निशान जो अब खुश्क हो चुका था। उसकी उंगलियां आईने के किनारे पर थीं, बेजान, जैसे उनमें जान ही ना हो। और उस हाल में, उस टूटते हुए लम्हे में, कोई और होता तो शायद हार मान लेता, कोई और होता तो शायद अपने आप को कसूरवार मान लेता, सिर्फ इसलिए कि लड़ाई करना आसान होता मगर बेगुनाही पे अड़ना मुश्किल होता है। मगर अरसलान के अंदर राख के नीचे एक अंगारा बाकी था, छोटा सा, मध्यम सा। और वो हवा आई। अरसलान के सीने पर एक गर्माहट फैली, अंदर से, जैसे किसी ने दिल में चिराग जला दिया हो। उसकी धड़कन बदली, टूटती नहीं थी अब, एक ताल में थी, जैसे कोई कह रहा हो, अभी नहीं, अभी तेरा वक्त नहीं आया। तब आईना हिला, उसकी सतह का पानी तेज तेज हिला और उसमें एक अक्स उभरा, महताब का अक्स। अरसलान, वक्त कम है, मेरी ताकत इस दुनिया में ज्यादा देर टिकती नहीं। सुन महताब, तुम कहां हो? अपनी दुनिया में, मगर मेरी निगाहें तुझ पर हैं। वजीर की चाल, महजबीन का गायब होना, सब देखा। एक रास्ता है, आखिरी रास्ता। तेरी हुजरे की बाईं दीवार में एक पत्थर है जो बाकियों से हल्का है। उसे दबा, एक सुरंग खुलेगी, वो तुझे शहर के बाहर निकालेगी। महजबीन का काफिला अभी ज्यादा दूर नहीं गया। अगर सुबह से पहले पहुंच गया तो उसे रोक सकता है और अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। मगर मैं कैद में हूं, अगर पकड़ा गया तो इल्जाम और भारी हो जाएगा। हां, ये खतरा है, मगर तेरे पास दो रास्ते हैं। यहां बैठा रह और कल सजा कबूल कर, या उठ, भाग, सच को अपने हाथों से वापस ला।
फैसला तेरा है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तुझे खुद है। और हाँ, कोहे सियाह के रास्ते में चश्माए गुमशुदा पर रुक मत, चाहे कुछ भी दिखे, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। आईना अपने पास रख, वो बताएगा कि सच कहाँ है। आईना शांत हो गया, महताब गायब, और कैद खाना फिर वैसा का वैसा, अंधेरा, खामोश। मगर अरसलान के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने बाईं दीवार टटोली, एक एक पत्थर, और एक पत्थर मिला जो बापियों से हल्का था। दबाया, एक पुरानी गहरी आवाज आई और दीवार में दरार पड़ी। फिर सुराख, इतना बड़ा कि एक इंसान झुक कर गुजर सके। उसने आईना कमर में लपेटा और अंधेरी सुरंग में घुस गया। तंग सुरंग, गीले पत्थर, घुप अंधेरा। वो बस आगे बढ़ता रहा, हाथों से दीवारों को छूता हुआ। सीलन, बासी हवा, छुंदेरों की चिचियां। फिर दूर एक रोशनी, छोटी सी, मध्यम सी, मगर अंधेरों में वो ऐसी थी जैसे मरने वाले को पानी मिल जाए। अरसलान बाहर निकला, सहरा की रात में, आसमान पर सितारे हीरों की तरह। खुदा, अब सिर्फ तू है। अगर तू चाहे तो ये रेत रास्ता बन जाए, और अगर तू चाहे तो कब्र बन जाए, जो तेरा हुक्म। और ये कहकर अरसलान ने पहला कदम रखा सहरा की रेत पर। रात का तीसरा पहर। अरसलान ने दूर एक नारंगी रोशनी देखी। पड़ाव था, 2 ऊंट, 3 आदमी, आग के गर्द। 2 सो रहे थे, एक आंख झुकाए बैठा था, और पीछे एक बंद पालकी जिसमें से हल्की सिसकियों की आवाज। महजुबी। अरसलान पहरादार के सो जाने का इंतजार करता रहा। जब उसका सर झुका, वो आगे बढ़ा, पालकी का कपड़ा हटाया, अंधेरे में महजुबी का चेहरा पहचाना, हाथ बंधे, आंसुओं के सूखे निशान। महजुबी, चुप, मैं अरसलान हूं। उसकी आंखों में दहशत थी, मगर उसने मुंह दबाया और चुप रही, और आंसू बहने लगे। रस्सी खुलने की आवाज, रेत में चरचराहट, और पहरादार की आंख खुली। चीख मारने से पहले अरसलान की मुट्ठी उसके जबड़े पर पड़ी, मगर बाकी 2 जाग गए। पहले ने खंजर से वार किया, अरसलान का बाजू छिंटा, खून बहा, मगर उसने खंजर छीन लिया। दूसरे की तलवार उठी, आसमान में चमकी और नीचे आई। तब सहरा की हवा यकायक तेज हुई, रेत एक भंवर में उठी, और उसने तलवार वाले को उठाकर फेंक दिया। बाकी दोनों भागे, हथियार फेंक कर अंधेरों में। महताब। अरसलान जमीन पर था, खून बह रहा था, जिस्म जवाब दे चुका था। तब महजुबी आई। उसने अरसलान का सर गोद में रखा, दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर जख्म बांधा, और पहली बार उसने अरसलान की आंखों में सीधा देखा। उस नजर में शर्म थी, नदामत थी, सच था। शहजादा, मैं जानती हूं कि मेरा कोई हक नहीं। वजीर फरीद ने मुझे मजबूर किया, धमकाया, और मैं टूट गई, और मैंने आप पर वो इल्जाम। महजुबी, मैं तुझे माफ करता हूं, मगर अगर सचमुच अपना गुनाह धोना है तो मेरे साथ वापस चलना होगा। सुल्तान के सामने, सबके सामने सच बोलना होगा। क्या तू ये कर सकती है? हाँ, चाहे मेरी जान जाए, मैं सच बोलूंगी। इस बार मैं नहीं टूटूंगी। सुबह दरबार लगा। सुल्तान का चेहरा पत्थर, मलिका जुबैदा पर्दे के पीछे सिर्फ आहें, और वजीर फरीद सुल्तान के दाएं गमजदा नाटक लिए हुए। सुल्तान आजम शहजादा कैद से भाग गया, महजबीन भी गायब है। ये सब इशारा करता है कि शहजादा मुजरिम था और अब गैर हाजिरी में मुजरिम करार। बात पूरी नहीं हुई, दरवाजे धमाके से खुले। सूरज की रोशनी में अरसलान और महजबीन, हाथ में आईनाए हकीकत, और साथ महजबीन, आंसुओं में धुला चेहरा, मगर आंखों में अब डर नहीं था। अब्बा हुजूर, मैं भागा नहीं था, मैं सच लाने गया था। महजबीन दरबार के बीच में आई और घुटने टेक दिए। सुल्तान आजम, मैं झूठी हूँ, शहजादा बेगुनाह है, वो इल्ज़ाम झूठ था, मुझे सिखाया गया था वजीर फरीद ने। दरबार में सन्नाटा, फिर सुल्तान की आवाज, गहरी, तेज, किसने सिखाया था? महजबीन का सर उठा, उंगली उठी, सीधी, बिना कांपे, वजीर फरीद की तरफ। ये झूठ है सुल्तान आजम, 20 बरस से मैंने कभी आपके साथ खयानत नहीं की। अब्बा हुजूर, अल्फाज का तकाबुल होता रहेगा, सबूत ये है। पहले महजबीन आईने के सामने खड़ी हुई, आईने का पानी हिला और उसके मुंह से सच निकला, अपने आप, बिना मर्जी के। वजीर फरीद ने मुझे कर्ज में फंसाया, धमकी दी, सिखाया कि क्या बोलना है।
सब वजीर का जाल था। शहजादा बेगुनाह है। वजीर फरीद, आईने के सामने आओ। वजीर की टांगें लर्ज रही थीं, मगर सुल्तान का हुक्म वो हुक्म था। वजीर आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने आईने में देखा और आईने ने दिखाया काला चेहरा, सुर्ख आंखें, वो सच्ची मुस्कुराहट जो उसने हमेशा छुपाई थी, भूखी, जहर भरी। फिर आईने ने अपना काम किया। वजीर का मुंह खुला, बिना मर्जी के। मैंने महजबी को खरीदा, अपना औजार बनाया, शहजादे को गिराने के लिए, ताकि तख्त 20 साल इंतजार किया कि कब मेरा। दरबार दहशत में, सुल्तान की उंगलियां तख्त पर कस गई। फिर एक लफ्ज, सिर्फ एक, वजीर फरीद, तूने 20 बरस मेरा भरोसा लिया, मेरी सल्तनत में जहर घोला और मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं अपने बेटे को जंजीरें पहनाने पर मजबूर हुआ। काजी साहब, इस पर तमाम इल्जामात कायम किए जाए, सजा कानून के मुताबिक नाफिज की जाए। वजीर के घुटने टूटे। वही जंजीरें जो अरसलान के हाथों में थीं, वो वजीर के हाथों में पड़ी और वो दरबार से बाहर ले जाया गया। जंजीरों की झनकार, मगर इस बार इंसाफ की धुन। सुल्तान तख्त से उतरे धीरे धीरे और दरबार के बीच में अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों से छुआ और पहली बार पूरे दरबार के सामने सुल्तान के आंसू बहे। मुझे माफ कर मेरे बेटे, मैं बाप था मगर सुल्तान बन गया और सुल्तान बन के अपना बेटा खो दिया था। अरसलान ने अपने बाप को गले लगाया और मलिका जुबैदा पर्दा छोड़कर भागती हुई आई, अपने बेटे को सीने से लगाया और उसका रोना दरबार की छत से गूंजा। तो सुनने वालों, ये दास्तान सिर्फ एक शहजादे की नहीं, ये दास्तान हर उस इंसान की है जिस पर झूठा इल्जाम लगा, जिसका अपनों ने साथ छोड़ा, जिसने अंधेरों में भी अपनी रोशनी नहीं बुझने दी। सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने दुश्मन को माफ करना, अपने दिल में से नफरत निकालना, क्योंकि आईने तोड़े जा सकते हैं, तख्तों को गिराया जा सकता है, मगर एक साफ दिल, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और जब दिल साफ हो तो मकाफात अमल अपना काम खुद करती है। जो बोया है वो ही काटा जाएगा। ये दास्तान तमाम हुई, मगर जाने से पहले एक लम्हा रुको। अरसलान ने सहरा में कदम रखा था, अकेला, भूखा, प्यासा, जख्मी, और फिर भी रुका नहीं। और आपने ये पूरा सफर हमारे साथ किया। तो बताओ, अगर आप अरसलान की जगह होते और आईना आपको दिखाता कि आपके दिल में क्या छुपा है, क्या आप देखने की हिम्मत रखते? और महताब, वो जिनजादी जो सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना इंसान को खुद पड़ता है, क्या आपने कभी ऐसी कोई शख्सियत अपनी जिंदगी में देखी है? कोई जो बिना कुछ मांगे सिर्फ आपका भला चाहता हो? ये सवाल कमेंट में जरूर लिखना। हर जवाब यूनिक होगा और मैं हर एक पढ़ता हूँ। और अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ, अगर अरसलान की हिम्मत ने, महताब की वफा ने या वजीर की मकाफात अमल ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली दास्तान जब आए आपसे पहले कोई ना सुने। क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है, और भी अंधेरी, और उस अंधेरे में एक और रोशनी छुप रही है। मिलते हैं अगली दास्तान में।